शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। ये प्रतिक्रमण पर मेरा छठा वीडियो है। हमारा इच्छामी ठामी के बारे में चिंतन चल रहा था, तो गुरु भगवंतों ने कायोसर्ग के माध्यम से हमारी दिन भर की जो क्रिया की है उसके प्रति चिंतन मनन करने के पश्चात तुम प्रायश्चित लो। आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं? उत्सुक हो, यानी सूत्र के सिद्धांत के विपरीत। देखो, गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम विपरीत जो गुरु भगवंत की आज्ञा है उस माध्यम से अगर उसका अर्थ नहीं निकाले होंगे, विपरीत समझ लिया होगा, तो कभी कभी देखो हम क्या करते हैं, कोई अर्थ सही ढंग से याद करते हैं, लेकिन जब व्यवहार में उसका उपयोग करते समय हम उसमें बीच में की गली निकालकर उसमें से छूटने के लिए हम विपरीत अर्थ लगा देते हैं। और ये होना स्वाभाविक है, ये अनजान में भी हो जाता है। लेकिन गुरु भगवंतों ने इतनी छोटी बातों की तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। हमारे ध्यान में नहीं आया तो भी उन्होंने ध्यान में ला के दिया है कि क्या कहा है कि सिद्धांतों के विपरीत मैंने किसी से समझाया हो या मैं खुद समझ के लिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए मैं प्रायश्चित लेता हूँ। उसके आगे क्या कहते हैं? उमगो यानी जिनेन्द्र प्रोपित, यानी भगवंतों ने जो मार्ग दिखाया है उसके विपरीत मार्ग का कथन मैंने किया हो। यानी गुरु भगवंतों ने शास्त्र के अंदर, प्रतिक्रमण के अंदर या रोज की क्रिया के अंदर गुरु भगवंतों ने हमें जैसा चलने को कहा है वैसा अगर हमारा चलना नहीं हुआ, कभी कभी क्या हो जाता है, हम व्यवहार के अंदर उस बात को भूल जाते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो गलती हो जाती है। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी ये सूक्ष्म गलती भी शेष न रहे, इसीलिए गुरु भगवंतों ने प्रतिक्रमण के माध्यम से वो गलती दूर करने के लिए कहा है। आगे क्या कहते हैं? अकपो अकनिजो यानी अकल्पनीय, अकल्पनीय यानी जो करने योग्य नहीं है। देखो, ये करने योग्य नहीं है ना, तो वो उस नहीं करना। लेकिन हम क्या कभी कभी क्या करते हैं, उसके तरफ अनदेखा करते हैं। हमारे ध्यान में आता है, कभी कभी हमारा मन कहता है आप जो कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं, फिर भी हम उस बात की तरफ अनदेखापना करते हैं। तो हम ही अनदेखा करते हैं ना, दूसरे को पता चलता है क्या? लेकिन इसके चिंतन मनन से ये सुधार होता है, हम एक बार दो बार उसके तरफ हम ध्यान नहीं देंगे और ये दूसरे को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये बार बार होने लगा तो हमारा ही मन ये कहेगा कि तुम ये गलत कर रहे हो। हमारा मन साथ नहीं देगा, वो अंदर से हमें ये कहेगा कि तुम ये करना नहीं था, फिर भी आप कर रहे हो। ये वो एक बार दो बार चार बार समझाएगा। जैसा ही हमारे मन के ध्यान में वो आ गया तो हम वो गलती दुरुस्त करेंगे। और बार बार होने के पश्चात भी अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर वो हमारा स्वभाव बनेगा, फिर बाद में वो गलती हमारे ध्यान में नहीं आएगी।
इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा कि जब शुरुआत होती है, एक बार, दो बार, तीन बार में तुम सुधर जाओ, क्योंकि अगर तुम दो तीन बार में अगर सुधर गए तो तुम्हारा सुधरने का चांसेस अधिक रहता है, नहीं तो हम भटक ही रहने वाले हैं। इस तरह से चिंतन क्या है, आगे क्या कहते हैं, यानी कायिक वाचिक अतिचार, यानी मन वचन काया से जो अतिचार लगे हैं उनके प्रति हम सजग रहने के लिए गुरु भगवंतों ने कहा है। आगे क्या कहा है, दूजा वो, यानी मन से जो कर्म बंध हेतु रूप दुष्ट ध्यान में के प्रति खराब चिंतन के, यानी हमने दुष्ट ध्यान के प्रति, यानी हमारा चिंतन खराब होने के लिए क्या हो जाता है, हमारा ध्यान अगर विपरीत हुआ, यहाँ पर दुष्ट ध्यान दिया है, यानी गुरु भगवंत कहते हैं यहाँ पर पहले एक शब्द हेतु भी आया है। देखो, मन से कर्म बंध हेतु, यानी कर्म बंध तो होंगे, उसको हम रोक नहीं पाते, लेकिन हेतु यानी हम जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं ना। हमारा हेतु क्या है, हमारे भाव क्या हैं। देखो, दो शब्द, दो इसका शब्द है, दो अक्षर का शब्द है हेतु, लेकिन उन्होंने कितने सही ढंग पर बिठाया है। हम कर्म बंध तो करते हैं, लेकिन हेतु हमारा दुष्ट न हो। अगर दुष्ट रहा ना तो हमारा ध्यान बिगड़ जाएगा, यानी हमारे ध्यान की तरफ उन्होंने कितना सजगपना दिखाया है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि हमारा हेतु शुद्ध, भले ही ध्यान करते समय हमारा मन भटकने दो, लेकिन हमारा हेतु यानी हमारा ध्येय कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसीलिए ध्यान करते समय कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है, हम विचलित होते हैं, लेकिन हमारा हेतु क्या है, करने का है ना। हमारा हेतु उपवास करने का है, लेकिन हमने कोई अनजान में कोई चीज मुख में गई होंगी तो उसका दोष उतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर जानबूझ के हेतु पुरस्कर वो चीज को अगर हमने ग्रहण किया, भले ही छोटी तिल इतनी भी चीज होंगी तो भी हमें पूर्ण दोष लगेगा, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, हमारा हेतु क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। इसीलिए धार्मिक क्रिया चाहे प्रतिक्रमण हो, हम थोड़ा सजगपना रखें। प्रतिक्रमण क्यों करने का है इसका भी ध्यान रखें, उसका उद्देश्य भी अगर ध्यान रखें। भले ही प्रतिक्रमण करते समय हमारे ह्रस्व दीर्घ में उच्चार में गलती हो सकती है, लेकिन हमारा हेतु क्या है, बोलते बोलते उच्चार बिगड़ जाता है, शब्द दूसरा आ जाता है, ये आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य तो शुद्ध है ना, हमारा उद्देश्य तो सही है ना। अगर समझो हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य, हमारा हेतु अगर सही होगा तो उसका चिकना कर्म बंद नहीं होगा। इस तरह से चिंतन करते समय मेरे ओर से कुछ विपरीत आया होगा तो आप निश्चित रूप से क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।